आपने जैक दिया ही नहीं। I actually skipped on it after getting a good percentile in CAT. I didn't prepare and then it didn't make sense for me to just go and... बेटा ऐसा मत करना, ठीक है। काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स बच्चे हैं, इनको क्या लग रहा होगा, यार सर ये तो ना NIT जयपुर का है, बराबर सर ये तो वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट भी था, तो इसके लिए MBA करना बड़ा आसान था, इसने तो LR और क्वांट में ऐश कर रखी है, तो इसके तो हर बार सिम कार्ड में भी ज़बरदस्त मार्क्स आते होंगे। I mean, one of the SIM cards, DLR नहीं चला, VRC तो mostly नहीं चलता था. I mean, I hardly remember getting even beyond 20. मतलब सिंगल डिजिट तो बहुत बार देखा है. 15, 11, 12, 15, that was my range. अब तुम डिमोटिवेट कर रहे हो, उनके 50 आ नहीं रहे, ओवरऑल तुम कौन से 50 लेके आ रहे हो। But it can be done. I think मैंने भी लोज देखे कॉन्ट्स में, 12-13 मार्क्स भी देखे. ऐसा नहीं है कि it was always 30+. There must be some challenges, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन जहाँ पे आप फंसते होंगे कि भाई सर ये मेरे को थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है। Which was always challenging for me till even end of October. But after having a conversation with Aishwarya ma'am, we had a conversation for 2.5 hours and that's when we figured out कि गलत क्या कर रहा हूँ मैं. People would be like surprised कि सर ये 5-6 घंटे पढ़ रहा था, पहली बार झूठ बोल रहे हैं। एक पल को लग सकता है 9 घंटे के साथ 5-6 घंटे कैसे पढ़ूँ सर मैं तो कॉलेज के साथ भी नहीं पढ़ पा रहा या पढ़ पा रही। लेकिन आपने ये किया क्योंकि ऑब्वियसली यू हैड सम पैशन कि भाई मुझे पसंद आता था ये करना, तभी आप इतने एफर्ट्स डाल पाते। And you are yourself and I am ex-IIM student from IIM Mumbai, right? So I mean you guys know how things work out and what needs to be done and what is necessary in the moment. So I think I would trust your judgment more because you have been through the same journey and that is where I think I decided to go for IMS. नमस्कार सारे श्रोतागणों और दर्शकों, हेलो एवरीवन। सो आप लोग ने वो चीज़ सुनी होगी, 3 चीज़ें होती है ना, किड्स, अडल्ट्स और कहीं ना कहीं लेजेंड्स। तो हमारे बीच में कुछ इस प्रकार के आज लोग, एक आदमी ऐसा बैठा है। क्यों? हमारा जनरली एस्पिरेशन क्या होता है कि बॉस एक टॉप इंस्टीट्यूशन में जाना है MBA करने के लिए। सेकेंड लेवल ये हो गया किड्स। अडल्ट्स होते हैं कि भाई ब्लैकिम में से जाएंगे, किसी में टॉप 7 IIMs में से जाएंगे कहीं ना कहीं। और फिर एक आदमी आता है लेजेंड बन के, वो होता है सर मैं IIM अहमदाबाद जाऊंगा। और हमारे बीच में एक आदमी ऐसे बैठे हैं आज जो लेजेंड से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि इनका प्लान नहीं था, इनको लगा MBA कर लेते हैं, और करते करते ऐसे कर लिया कि सीधा IIM अहमदाबाद। तो ऐसे ही एक विशेष इंसान का हम स्वागत करना चाहेंगे आज के शो में, जिनका नाम है हर्ष मनियार। हर्ष नमस्कार, कैसे हैं आप? I'm fine, thank you for having me here. Okay. Thank you for a great introduction. ग्रेट इंट्रोडक्शन क्या सर, आप लेजेंड ही हैं एक तरह से। जब आपकी कहानी जानेंगे लोग तब समझ में आएगा ये लेजेंडरी आदमी क्यों है। ठीक है हर्ष, तो बिफोर वी डाइव इनटू एनीथिंग अबाउट कैट, जस्ट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, आप यार हो कहाँ से, क्या मतलब क्या हिस्ट्री है आपकी? I mean, I'm from Ahmedabad itself. So broadly, बहुत ज़्यादा 12th तक यहीं पे था and then went for graduation from NIT Jaipur. जो वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट था and then अच्छा, ended up receiving it from the hands सिर्फ of गोल्ड honorable मेडलिस्ट थे आप? president. सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट थे, शाबाश, तरीका देखें इनका। हाँ। And उसके बाद that's I pursued my work job वगैरह में गए and then वहाँ पे मन हुआ कि let's give MBA to go into some of the management roles and here we are. तो मन हुआ और आप चल दिए ऐसे ही। Yeah, it was very late. I was worried कि कम टाइम में कैसे करेंगे. It was hardly 3-4 months time, हाँ। but here we are then again. हर्ष, मेरे को आज समझ में आ रहा है आलस जो है ना जीवन में बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। कि आप अहमदाबाद के हैं, बराबर, Right. तो आपने सोचा कि यार कहीं और क्यों जाएं MBA करने, तो कैट में मेहनत करके अहमदाबाद में रुक जाते हैं, तो आप IIM अहमदाबाद ही चले गए। क्या आलस सबसे बड़ा रीजन था आपका वाई MBA का कहीं ना कहीं? I mean, yes, actually convenience काफ़ी बढ़ जाएगा मेरे लिए. I've been away from home for like 4-5 years, so I thought that it's a good thing to be in the same city where your parents are. That's very modest of you, to be honest. मैं आप लोग को बताना चाहूँगा हर्ष, आई थिंक आप जॉब भी कर रहे थे उस दौरान जब आप प्रिपरेशन कर रहे Yes. थे। ये आप कहाँ जॉब कर रहे थे, कितने? आई थिंक बार्कलेज वाज द कंपनी। Yes. ओके। बिजनेस एनालिस्ट के पोजीशन पे था बार्कलीज में, ऑलमोस्ट नाउ 11 months. बट इट wasn't very easy, honestly, I'm speaking, कि कैट एंड जॉब साथ में. बट जॉब का वो जो हनीमून पीरियड चल रहा था, जब थोड़ा सा पीपल आर लाइक ठीक है नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आराम से यू विल लर्न इट ओवर टाइम. बट उस टाइम को आई थिंक आई यूटिलाइज इट रियली वेल. दैट्स व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट. ओके, बिकॉज जिस तरह से मैंने आलस की बात की और आपने बहुत स्मूथली उसको निकाल दिया कि हाँ सर आलस में निकल गया, बट नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा
आलस नहीं था क्योंकि इनकी पूरी फुल टाइम जॉब चल रही थी बार्कलेस के साथ. Yes. एट द सेम टाइम आई थिंक आपने 3 या 4 महीने प्रिपरेशन की, आप एक क्रैश कोर्स में आए थे IMS के साथ. Yes, yes. I was in a crash course and that too online batch में था. 15 days offline में था and then had to shift because 15 of डेज ही थे क्या आप? 15-20 days. Okay, that was a long period because जब आप मेरे साथ थे, I think you were there for a month is what I remember. But okay, as you mentioned. Yeah, 15-20 days is Okay, broadly तो what I remember. टाइम इतना कम, Mm-hmm. हार्डली 3 महीना, Yes. ऊपर से आप जॉब भी कर रहे हैं, Yes. ऊपर से आई थिंक आप ट्रांजिशन भी कर रहे थे उसी टाइम पे, राइट? ऑफलाइन से आप ऑनलाइन, आप यहाँ से चेन्नई चले गए थे. Yes, yes. वो कैसा रहा था जरा Actually, it wasn't very smooth because going to any new city, you'll have to manage so many things, and that too going to some place where a bit of a language barrier is there. I think it wasn't very smooth, but उसमें eventually 1 month entirely I lost. मतलब जुलाई का पूरा महीना I was into transitioning and everything, and getting adapted to the new place. So वो पूरा मन चला गया था मेरा. So in all I can say कि अगस्त से ही broadly पढ़ाई start करी थी. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, टेक्निकली 3 साढ़े 3 महीने में Right. आपने आपका परसेंटाइल बताना चाहोगे आप इन लोगों को? I बताइए सर. mean, 99.88 is 99.88 भाई साहब. और ये बंदा कोई ऐसा नहीं कि सी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल कैटेगरी, सब डिजर्व भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम आप शायद जनरल कैटेगरी हैं. right, sir. क्या आप इंजीनियर भी हैं? Yes. और आप मेल तो कतई हैं ही हैं. तो ये सबसे पिछड़ी हुई कैटेगरी मानते हैं हम लोग जनरल इंजीनियर मेल की. उसके बावजूद IMA कन्वर्ट करना, इट्स एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल थिंग. और उसके बाद विद इन द 3 month स्पैन दैट यू हैव डन इट अलोंग विद अ जॉब, उसके साथ आपने जो बीच में 1 महीने का ब्रेक कहा, सो इट माइट साउंड कि हाँ चलो इजीली हो गया बॉस, इजी तो ये कतई नहीं है. तो लेट्स अंडरस्टैंड योर जर्नी इन एसेंस कि सर ये कैसे हो पाया, है ना, कि अपने 3 महीने में कैसे ही क्रैक कर लिया होगा. दैट्स इम्पोर्टेंट. आप कितने घंटे दे पाते थे अपनी जॉब के साथ, हर्ष? I mean, apart from job, I mean, 11 से morning 11 to 9-10 at night तक रहता ही था broadly job. उसके अलावा morning में 7 to 9 lectures होते थे. तो 9 to 10, 10:30 थोड़ा push करता था. I used to solve some questions. Generally, it used to be VRC. I used to solve set. And then office में I used to get some time, मतलब थोड़ा सा time जहाँ पे भी मिला, used to use the IMS का जो app है अपना, used to keep on practicing the questions there, quants के. Fair. And after reaching back, dinner winner finish करके 10:30 I used to sit and 1:30 तक stretch करना पड़ता था थोड़ा. So अब मोटा मोटा कितने घंटे हो गए दिन के on an average? I mean 5 to 6 hours is what it goes closer to. This is apart from your job. Yes. And 5 apart hours. from lectures? Yes. 5 to 6 hours. Yes. बेटे तुम लोग के लिए इतना बड़ा लेसन है ना ये लोग 3 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं. तुम लोग कॉलेज जाने वाले हो, कुछ लोग ड्रॉप लेके बैठने, 3 घंटे पढ़ने में आप लोग को कहीं ना कहीं मौत आ जाती है. ये इंसान एक 9 घंटे की जॉब, आई एम अज्यूमिंग More than that. मोर देन दैट. Yes. उसके साथ एक बिजनेस एनालिटिक्स का जॉब था आपका, राइट? Yes. सो विद दैट 5 से 6 घंटा रोज का देना, बस दैट्स वेयर द डिफरेंस इज. काफी क्लियरली आपको ये बातें बताई गई हैं, बट अब जब एक IIM अहमदाबाद जाने वाले बंदे के मुंह से आप ये सुन रहे हैं बात, तो शायद फर्क पड़े आप लोग को थोड़ा. तो सी आई थिंक हर्ष, कहीं ना कहीं मेहनत तो ऑब्वियसली अपनी जगह है. कुछ प्रीवियस टूल्स रहे हैं आपके लाइफ में जिन्होंने आपको एक्चुअली कैट में ऐसा कर दिया कि भाई वाओ, ये चीज क्योंकि मेरे को आती थी, तो कैट में मेरे 1-2 सेक्शन तो बहुत ही फोड़ हो चुके थे. क्या ऐसी कोई चीज थी? I think there were a couple of things. First of all, that I did one UC Mass का course. So my mental calculations and that was very quick. Oh, okay. So that was very handy for me actually. मतलब जो calculation वाला part था, I used to save time and use that time to attempt more number of questions. Absolutely. UC Mass की आप बात कर रहे हैं. I Yes. think आपने काफी लंबे ड्यूरेशन तक किया हुआ है. Yeah, actually I started it when I was in senior KG and I finished with a degree which is internationally recognized as Oh, in 6th or 7th UC standard. Mass में डिग्री भी होती है. Yeah, they do give for So mental essentially, arithmetic. I think this is more than speed math. आप लोग speed math करते हैं, इनके लिए UC Mass I think it becomes even more easier. हमारे आतंकवादियों को समझा दूं मैं, वो ऐसे पूछेगा जीवन में कभी. That is what UC Mass is all about, Yes, right? And you yes. just quickly come. Honestly, I remember one incident. मैं क्लास में जब आप लोग को स्पीड मैथ कराता हूँ, इनके क्लास में भी कराया था. ये मेरा ही बच्चा था पहले, फिर Yes. ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया. तो I remember one time, I was asking questions. See, when I ask, I obviously, I'll ask random questions. I started computing myself. So, Right. see, I have not done UC Mass or anything. So, Yes. I computed. It took me a normal human time. Right? I would take, let's say, 3 digit into a 2 digit. It might take me, 10 seconds? उतना time तो लग जाएगा. 3 digit Yes, into yes, 2 yes. digit awkward. I think I asked you and you had an answer before me. And I was like,
कि यार मैं क्यों ही पढ़ा रहा हूँ इस बच्चे को. So you almost gave me an existential crisis. Obviously, no, that's a joke. But at the same time, you know, the level of calculation that you had, you know, I was very clear in my head back then कि यार ये लड़के में ना बात है, इसके लिए 2 sections काफी आसान होने का स्कोप है. But at the same time, you know, with that comes a lot of complacency as well in kids. जिनका बहुत ही तगड़ा होता है वो complacent भी हो जाते हैं. But Yes. thankfully, it was not the case with you. You Yeah. also, you know, beautifully amended or rather, you know, augmented that with hard work. जो आप कह रहे हैं 5 से 6 घंटा. So that Yes. is what I think made the difference, Harsh. That was really beautiful that to see, you know, the way you nurtured yourself into what you are today. So, okay, Harsh, keeping all of these things aside, UCMAS, my bad. Right. UCMAS आपने करा है, बट एक प्रॉब्लम बहुत होती है बच्चों के साथ. सर, सिम कैट्स में तो हम बहुत जोरदार कर लिए, कुछ बच्चे कर गए 2 सेक्शंस में, लेकिन एक्चुअल कैट में सर प्रेशर आ गया और हम, यू नो, इवन दो आई वाज कंसिडर्ड 99% टाइलर, ऐसा मेरे फैकल्टीज मानते हैं, बच्चे बोलते हैं आकर, हम कैट में परफॉर्म नहीं कर पाए. आपके लिए शायद उतना प्रेशर था क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशंस हाई रही होंगी आपके मेंटर्स की. सो वाज दैट प्रेशर देयर ऑन यू और नो, और आप उससे कोप कर पाए नहीं, कैसा था? So I think it was not as much, मतलब इतना ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं था उस केस में, क्योंकि आई वॉज फ्रॉम, मतलब अक्टूबर, मिड अक्टूबर से आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग माई माइंड दैट आई हैव टू गो एंड गिव सिम कैट 21. There are 20 SIM cards, and इंटरेस्टिंग. cat was nothing but another SIM cat for me. So I had already prepared myself. In fact, I slept 11 hours before the day of exam, being a morning slot as well. So Okay. I slept what at 9, 10 and woke up at 6, 7. Okay. So I mean, it was really, I had a very good sleep. I think that was one of the reasons I had a very good concentration in my paper. Okay. तो आई मीन प्रेशर नहीं था, बट इट वाज ऑल अबाउट कि अपने आप को ग्रूम करता गया शुरू से. एंड मैंने जेई भी देखा है. आई हैड सम बैकफॉल्स इन जेई एडवांस के पेपर में, तो आई हैड अ लर्निंग देयर, सो आई डिडंट वांट टू रिपीट दैट मिस्टेक. सो यू आर ऑलवेज कॉशियस अबाउट इट वंस यू मेक अ मिस्टेक एंड यू डोंट जस्ट वांट टू रिपीट इट. Right. So that was the case for me in CAT, and I actually groomed myself for that. Okay, there are 2 learnings. Honestly, what I would want to correct you on one thing because I know आप ये गलत जा रहे हैं. इन्होंने 20 सिम कार्ड नहीं, तुमको 20 सिम कार्ड तो देने ही देने हैं. 3 प्री सिम कार्ड्स इनको तो चलो नहीं थे. आपने टेक होम्स भी दिए होंगे, Yes. पास्ट पेपर्स भी दिए होंगे. Yes. ये सब मिला जुला कर टोटल कितने पेपर दे दिए आपने? 45, 50 plus. 50 प्लस पेपर. Right, आप मेरे को बोल right. रहे सिम कार्ड 21. सर आपके लिए सिम कार्ड 51 था in some ways. Right? So you can very clearly see the kind of efforts this guy has put. 3 महीनों में 50 सिम कार्ड. Right. 3 महीने मतलब 90 दिन 50 सिम कार्ड. ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे से भी ज्यादा तेज चल रही है आपकी स्पीड, विच माइट नॉट बी द मोस्ट रिकमेंडेड, बट कुछ लोग जो प्रिपेयर्ड हैं अच्छे खासे, शायद उनके लिए, यू नो, इट वर्क्स एंड इट एक्चुअली डज. क्योंकि ऑफलाइन में आई थिंक आप, यू नो, यू हैव बीन द टॉपर फॉर अस. 99.88 परसेंटाइल लाना इन इटसेल्फ इज एन एब्सोल्यूट लैंडमार्क अचीवमेंट. यू नो, आई मीन फॉर पीपल इट माइट जस्ट बी अ नंबर कि सर 19.99 ले आता तो मजा आ जाता. अरे भाई 88 लाने में भी ना, देंगे आप एग्जाम, सारे हमारे दर्शक एग्जाम देंगे, समझ में आएगा इन लोगों को. एंड द अदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज, सी यू मेंशन्ड अबाउट प्रेशर. Mhm. You didn't take pressure because you're well prepared. We have a lot of kids who are well prepared, but एक चीज मैं जानना भी चाहता हूँ और मैंने ऑब्जर्व भी करी है, तो आई वुड लाइक टू, यू नो, जस्ट हाईलाइट दैट कि यू इन सम वेज मेंशन दैट दिस वाज नॉट, कि ऐसा नहीं था कि इस बार एमबीए करना ही है, नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, या यू नो, आई हैव इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इफ आई डोंट डू दिस, यू नो, इट बिकम्स एन एब्सोल्यूट डू और डाई सिचुएशन फॉर किड्स. Hmm. वहां प्रेशर लेने का बहुत स्कोप होता है क्योंकि वो कैट को Yes. एकदम अलग ही पेडेस्टल पे रख देते हैं. Yes. क्या आपके लिए कैट उस लेवल पे था उस समय? लेट्स बी एब्सोल्युटली, यू नो, ऑनेस्ट ऑन दैट. No, honestly speaking, it wasn't at that level, क्योंकि I was in a working, and it was what, only 6 months or 4 months into the job, and I had every scope of continuing there. So it was just a very trial, but I wanted to be I wanted to put my 100% efforts. मतलब ऐसे नहीं था कि आलस में बस एक पेपर देना है, इस बार देते हैं, अगले बार देखेंगे. It wasn't the case for me. I wanted to give my very best, and इसलिए वो जो number of hours that I mentioned, that's why I put them. एंड एक्चुअली वो ड्राइव के बिना आ भी नहीं पाएगा जो आप मेंशन कर रहे हैं कि सर मेरा इतना, यू नो, कैट दूं ना दूं, वैसा था एक पल को. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट, यू नो, लाइन ऑफ थॉट की, यू नो, अच्छी जॉब चल रही है बारक्लेस में, बढ़िया लाइफ हो जाएगी, सेट हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम यू हैड दैट दृढ़ इन यू कि भाई, यू नो, एक बोलते हैं ना, एक वर्क एथिक होता है. आई थिंक आपने जेई की बात की है, तब आप आई थिंक 11-12 घंटे पढ़ते थे उस समय पे. Yes. तो अगर कितना टाइम आप पढ़ते तो आपके लिए 5-6 घंटा तो इट्स लाइक, हाँ ठीक है, देख लेंगे, कौन सी बड़ी Right. बात है. Right. तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल कि आप एक
उस पेडेस्टल से आ रहे हो जहाँ पे दिस बिकम्स अ लिटिल स्मॉलर, राइट। बट एट द सेम टाइम यू हैव बीन एन अचीवर ऑल योर लाइफ, सो यू जस्ट वर लाइक क्या कर रहा हूँ तो अच्छे से करता हूँ. यस। And this becomes very essential for all the viewers as well, because see, the idea that we also try to assert a lot of times is प्रेशर मत लो. बताया तो जाता है, कैसे मत लो वो शायद बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बट हर्ष, यू विल बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल. इट्स एग्जाम्पलरी इन अ लॉट ऑफ वेज, बिकॉज सिंस यू डिड नॉट हैव दैट एज योर अल्टीमेट मोटिवेशन कि भाई ये तो करा नहीं तो मर जाऊंगा, इसीलिए आप पे प्रेशर कम था. अपने आप आपने उसको यस। इतना चढ़ा कर रखा है नहीं अपने दिमाग में कि वो निकल गया. क्योंकि आई थिंक बहुत बार इंटरव्यूज में भी ऐसा होता है, यू डोंट think about कि हाँ यार ये नहीं निकला तो चल जाएगा, and pressure automatically goes down and you get selected. This Yes. happens to a lot of folks, and I'm assuming इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं तो हम आएंगे इंटरव्यूज पर आपके कि आपके इंटरव्यूज कैसे गए, बिकॉज विद दिस परसेंटाइल आई एम श्योर आपको टॉप 6-7 आईएम्स तो कॉल दिए ही दिए होंगे. Yeah, that's what I applied only for. ओ दैट दोस आर द ओनली इंस्टीट्यूशंस. सो ये बड़े लोगों की बड़ी बातें. छोटे मोटे कॉलेजेस जो नहीं है छोटे मोटे, उनका एवरेज पैकेज भी 20-22-25 लाख होता है. बट भाई साहब तो भाई साहब हैं, तो इन्होंने सिर्फ 6-7 कॉलेजेस में ही अप्लाई करा. आपने सिर्फ 6-7 में ही अप्लाई किया था. Yes. यू डिडंट अप्लाई टू द अदर कॉलेजेस. I mean, Blackie, M, ISB, and NM or Symbiosis were just mock interviews. के ओके, लिए. एफएमएस. FMS was also there, right? एंड डिड यू अपियर फॉर दैट एज वेल? No. आपने ज़ैट दिया ही नहीं. I actually skipped on it after getting a good percentile in CAT. I didn't prepare, and then it didn't make sense for me to just But you go must have and- filled the form, didn't you? Yeah, he did fill the form. But you didn't appear for that, No, I didn't. considering the kind of percentile you had gotten in Yes, CAT. actually, yes. Confidence देख रहे हो? बेटा ऐसा मत करना, ठीक है? इंटरव्यू कन्वर्शन बहुत बड़ा गेम है. अभी अब इससे बात कर रहे हैं हम लोगों को रियलाइज हो रहा होगा he also can talk well, right? So that is why he had that confidence. अभी हम लोग तो आतंकवादी लोग हैं, जानते हैं आप. इंटरेक्शन तो हो चुका है. Yeah, You know- I was at the same stage actually when I started. Yeah, we totally understand that. So, you know, we in some ways I understand what these guys are going through. Okay, so on the workday pressure हमें समझ में आ गया. So, see, I'm pretty sure, देखो हर्ष, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ रोजी रोजी रहा होगा कि भाई कैट तो हलवा है मैं निकाल दूंगा. There must be some challenges, कुछ particular section जहाँ पे आप फंसते होंगे कि भाई सर ये मेरे को थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है. Actually, to be specific, VARC was one particular section which was always challenging for me till even end of October. But after having a conversation with Aishwarya ma'am, we had a conversation for 2.5 hours, and that's when we figured out कि गलत क्या कर रहा हूँ मैं. And I became a bit greedy to score more because I was seeing everybody was getting good marks in VARC, but I wasn't the person who was getting good marks there. So I became greedy, and in that case I just started committing some mistakes and option eliminate नहीं कर रहा हूँ, assumptions लेने लग गया खुद से. So that didn't turn out to be well. But उसके बाद जब I had a conversation and I just stick to one thing, VRC, option elimination, and I made one thing very clear कि RC का एक सेट निकाल दो अपने बुक से, अपन को एक अटेम्प्ट करना ही नहीं है. Oh, okay. So that was a way of preparing my mind actually कि एक कम हो गया ना, अब जो क्वेश्चन है उतना तो उतने टाइम इज इनफ फॉर दोज क्वेश्चंस नाउ. Correct. So that way actually it helped me, and I wasn't confident on day of my paper, and I remember talking with my father while I was going to the center. I told him DILR cons मैं गलती कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं मेरे से. बट VRC इज समथिंग आई एम नॉट श्योर. अगर वो चल गया, अगर चीजें क्लिक हो गई तो चल जाएगा एंड विल बी गुड, एंड आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी जस्ट फाइन. और वो क्लिक हुई हैं, वो जो click हो क्लिक गया. हुई हैं. So this is significantly important. See, there are multiple strategies. See, a lot of people would differ on this as well, but at the same time, क्योंकि आप परसेंटाइल ले आए हो तो बहुत लोग मानेंगे भी कि हाँ भाई वो लेकर आया है, उससे पूछते हैं, राइट? सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस व्हेन यू से कि सर अगर मेरी स्पीड नहीं है तो मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूँ इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी. Yes. व्हाई अटेम्प्ट 24 Right. क्वेश्चंस इन वर्बल सेक्शन? मैं एक काम करता हूँ ना, 4 क्वेश्चन कम कर लेता हूँ. So that might work well for a few kids. So that can be one strategy that can be employed. At the same time, कुछ लोग ये बोलते हैं सर हम RCC कर लेते हैं, VA में कोई गारंटी नहीं है. 8 सवाल आएंगे, on a good day you might get 5 correct. या फिर bad day हुआ तो फिर तो भाई खत्म, गेम हो जाता है. ऐसा आपका VA कैसा था? VA was above average I would say, and I think VA में भी स्कोर अच्छा रहा था, RC में भी अच्छा ही था. It was what 33, 34 and 96 percentile बना था. 96. So that is Yes. anyway good, right? Yeah. I think I wasn't even expecting 90, so 96 is way above for me. No, that's actually good because I think आप समझते होंगे ये चीज़, जो टॉप IIMs हैं, they also care about sectional cutoffs. Yes. तो भाई साहब सिर्फ 2 सेक्शन में फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, नहीं चलेगा. This is very critical. The reason we are discussing all of this is because you had the guts to
कन्फ्रंट वेर यू आर स्ट्रगलिंग इनसिक्योरिटीज पे काम किया आपने बताया आप ऐश्वर्या मैम के साथ 2.5 घंटा बैठे हो यार Yes, yes. उस यू शुड बी आई मीन आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी थैंकफुल टू मैम कि उन्होंने Yes, I am. शी कुड फिगर आउट दोस स्मॉल पेन एरियाज जो ऐसे नहीं दिखते हैं and you were able to work on it. I think that really would have helped you escalate your score to the level it went to. Actually, yes. The last Because 20 days में push किया, that was I think entirely on Aishwarya ma'am. She used to just keep a check. She used to send some questions that practice from here, and तो it was ऐश्वर्या good. मैम आप तो ब्राउनी पॉइंट्स लेते ही जा रहे हो देख रहे हो आप ऐश्वर्या मैम अगर आप भी देख रहे हो तो दिस इज अ गुड डे फॉर यू so that's great actually. I mean, she's the kind of effort she puts in, it's very evident, and this is really showing up in your words as well. So more than that, अब आपके इंटरव्यूज जब आ गए Mhm. राइट आपने कैट में परसेंटाइल लिया आपने जेड दिया ही नहीं कि भाई चलो हो गया तो अब आई एम श्योर इंटरव्यूज आए तो इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपरेशन तो करनी पड़ी होगी या उसके लिए भी आप एकदम सुपर सॉर्टेड थे Um, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था क्योंकि कोई प्रेसिडेंस कहीं पे इंटरव्यूज दिए नहीं थे इतने ज़्यादा एंड बार्कलेस वाज जस्ट वन इंटरव्यू विच आई गेव ड्यूरिंग माय प्लेसमेंट्स आल्सो उसमें हो गया था तो इतना कुछ इंटरव्यू का बैकग्राउंड नहीं था बट आई थिंक विद आईएमएस स्पेसिफिकली द वे ऑल द मेंटर्स इवन यू सर आप सब ने जैसे इंटरव्यूज लिए अच्छा थैंक यू the way you have taken interviews and the way you used to have a discussion about of how people are performing that is really encouraging and really credible work that you guys are doing there because उससे आप लोग क्या हर किसी का अलग स्ट्रैटेजी था एंड आई थिंक आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज कि किस तरीके से इंटरव्यू आएगा देयर आर टू वेज ऑफ आस्क गोइंग फॉर एन इंटरव्यू वन इज अ स्ट्रक्चर्ड वे एंड अनदर वन इज एन अनस्ट्रक्चर्ड वे सो आई थिंक आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर बोथ स्ट्रक्चर्ड में तो ठीक है वो जो हम प्रिपेयर करते ही आंसर्स कन्वेंशनल आंसर्स but the unstructured ones I think that was a place where I think maximum grooming took place for me while I was giving many interviews at IMS. Do you think any of your interviews at top B schools Mhm. they were unconventional? Were they unconventional in some ways? I mean most of them were at least for AC I remember AC and yeah, AC and ISB. ISB was very chill. It was very friendly kind of an interview. ANC was unconventional, and honestly speaking, the pressure they try to build up on you, and they just try to put into different position and try to stress you up. So I can share a good example actually. For my A's interview, I'll say that one of the panel members who was taking the interview pretended to be sleeping just to show that I'm actually not listening. Whatever you're saying is bullshit, and I don't want to listen. It's boring. But in the end, it turned out that he was listening everything. He just wanted to check if the person is getting disturbed or not, and want to see that how is the awareness of the person and how he pulls back from such a situation. So I think there are different kind of things which keeps on happening, and every interview is unique in itself. So, but I had a broad preparation and I covered all the pillars for my interview. I think that is where it turned out to be just. But I have this one curiosity question here. Was he actually sleeping? Were you that boring that he slept off? He dozed off? Or how did you figure out that he was not sleeping and he was active? So after my interview, actually, you never forget IMA's interview. Just for your reference, once you give an IMA's interview, it just keeps on going in your head till the time you hear what it is. So it was going in my mind. It was on repeat loop and again and again. And one thing I actually noticed was that I was giving my answer constantly looking at one of the panel members, which is not a right practice actually. You need to address both of them. So in the moment when I realized, I turned my head to him, and that's when he pretended to be sleeping. So he did like this, and he intentionally did that. So when I was just thinking about it, I figured out that he was just trying to check me. So I wasn't stressing much about it, but it was shocking in the moment. I'm sure it must be. Okay. So that is okay, fair. So I think in some ways you were pretty much seasoned for all kind of interviews. Is that what you're saying? Yes. So I'm assuming जब आप इंटरव्यू देने आते होंगे तो you would also take care कि मैं टाइम पे पहुंचूं सब कुछ सही हो तो जब आप इवेंचुअली इंटरव्यूज देने गए क्या कभी ऐसा हुआ कि आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए या you were just caught napping somewhere somehow late हो गए ऐसा कुछ I mean, for Lucknow's interview, it was in Mumbai. I chose Mumbai as my center. Oh, लखनऊ का मुंबई में था. Okay. Yeah, I took in Mumbai. So I was traveling by cab, and I booked it very much by considering all the buffer time and everything. But still, I ended up being 35 minutes late.
and that For the was interview 35 minutes late. yes. Oh, okay. But they were really considerate about because they knew how Mumbai is, and sometimes things just get messier there. So Mhm. they were fine, but just don't do this. It's difficult to. Some people might not acknowledge it, and they might not accept you. Yeah, obviously आपको ये नहीं करना है. I But mean, fun fact, curiosity question again. Out of all the blackim calls that you had, did you convert Lucknow? uh no, but I have a different story for it. Okay. Could this be the possibility that you were I late mean, and they just thought, boss, तुम कितने भी अच्छे हो नहीं लेंगे, तुम punctual नहीं हो. Could that be the game? so the panel members didn't know that if I was late or not because it was the administration part who were checking the documents. Oh, okay. So I was just in time for that, so I think that was fine. Okay. But my interview wasn't good. I actually didn't answer one of the mechanical question properly. So it was या तो just वो तो बहुत लोग नहीं कर पाते आंसर. Is that a big reason? Do you think? मैं क्योंकि दर्शकों को कुछ याद दिलाना चाह रहा हूँ. ये बंदा एनआईटी का तो है. वहां पे आप क्या थे? gold medalist. गोल्ड मेडलिस्ट था ये आदमी. अगर उसके बाद आप बेसिक क्वेश्चन ना आंसर कर पाए, शायद उनको ये लगा हो कि हाउ कैन दिस बी द केस. वाज दैट द I थिंग? mean, they were not willing to accept it कि you are gold medalist from NIT Jaipur and you can't answer this. I mean, it must be a basic thing, but once you are out of practice, you just You don't lose recollect touch. it. Yes, दैट्स yes. ट्रू. सो आपके एकेडमिक्स फ्रेशर्स जितने भी हैं हमारे, नो दिस. गोल्ड मेडलिस्ट हो या ना हो, बेसिक्स तो आने ही पड़ेंगे. ये इंटरव्यूज Yes. में, आई एम अज्यूमिंग इंटरव्यूज में भी आपको इस चीज पे ग्रिल किया गया होगा काफी. Actually, it always started inverted cone type. मतलब पहले broad face पे करते हैं, and then they just go deep, and they'll just see कि कितने depth में आपको knowledge है. नॉलेज है. So broadly, it was like that only, and grill तो करते हैं sir. I mean, Okay. I'm Ahmedabad में भी. Uh, so they asked a question about heat transfer and something. So I just pulled. I saw air conditioner in the room. I pulled like, see, this is here, and I started to give an example from the air conditioner. So then they went from there to dryer and hair dryer and asked that what is the difference between a heater and a hair dryer and a heat blower and something. Okay. So they just try to see that what is the understanding and they just try to stress you. That's actually true because when you're coming for an MBA, you might not be needed to know the difference between as you mentioned, a heater and a hair dryer. Hair So dryer. that is not necessarily the biggest differentiator कि भाई ये नहीं आता तो नहीं लेंगे. It is essentially to just check आप stressful situation में कैसे अपने आप को handle कर पाते हैं. Right. That must be the game in some ways. Yeah. Yes. So यार आपको तो डिस्ट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया होगा. कौन अच्छा अपने पास यूसी मास है. थैंकफुली एलआर के अंदर 3 सेट तो डीआई के आ गए. तो आपकी तो ऐश आ गई होगी कैट में Yes. कि you had 5 sets out of which 3 were DI. और आप नंबर सेट तो कमाल है ही. So you're able to crack that. Was that the case? Did Yes. the kind of paper on the day of CAT, were you happily surprised to see 5 sets? I mean, I had given in some of the SimCats and जो sectional test होते हैं हमारे उसमें भी मैंने दिया था. तुम्हारा वर्बल अभी भी ठीक नहीं हुआ है क्योंकि अभी तुम गिव ही कर रहे हो सिमकैट. You take papers and not. See, I had to do this. I'm your faculty. It has to go down and we will not cut this. This will for sure I'll go in take there. it actually. Yeah. Okay. All right. So Yeah. please While tell we me. take a SimCat, so उसमें भी था and sectional में भी था. So I was prepared and just a day or two before our main CAT paper, I guess Vipul sir mentioned it in group कि just be prepared, don't be surprised if there are 5 sets in sectional. क्योंकि जो CAT वालों ने mock paper शायद जो निकालते हैं वो एक practice paper kind of उसमें it was the same case I guess. तो we weren't surprised actually, at least I wasn't. And again DI just played for me. It was calculation and I was very quick on it. So I think I managed to complete all the sets and ended up scoring 57. Downscale होके 52 हो गया था. 57? Right. Just to give you a sense everybody, 22 क्वेश्चन आते हैं. जनरली 20 आते थे, इस बार 22 क्वेश्चन आए हैं राइट एलआर के अंदर. और 22 में आपके मैक्सिमम 66 आ सकते हैं और भाई साहब आप 57 ले आए हो. Yes. मतलब आपने 22 में से 19 तो मिनिमम सही करे. या एक छोड़ दिया था. जैसे आप 20 सही कर भी नहीं सकते. दिस इज जस्ट अ मेंटल एलआर का क्वेश्चन. 20 सही करके 60 आते. 3 गलत हो नहीं सकते क्योंकि 22 ही क्वेश्चन है. तो आपने आई थिंक 19 ही सही करे. इज दैट द केस? Yes. Brilliant. गलत नहीं हुआ था एक भी गलत नहीं हुआ था. जो किया सही किया. और अगर आई गेस 20 अटेम्प्ट किए थे तो एक में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, ऐसा कुछ था. One of the questions didn't have a negative marking. Okay, something so like we could have gone Yeah, wrong, but yeah, उसमें negative mark negative नहीं नहीं होगा. था. Fair, that's awesome यार. मतलब 57 is what percentile did you have in LR? 99.96. 99.96. 91 I guess, I don't remember. Okay.
इनक्रेडिबल यार, ये तो One more thing I would want to mention about DLR. So the journey for DLR wasn't very straightforward. I mean, starting में when I joined, ठीक है चीज़ें easy थी लग रही थी and I was solving हो रहा था solve, अच्छे 2 सेट निकल जाते थे, 30+ स्कोर बन रहा था. But going forward, जब there was a day when I randomly just felt like just let's see how the CAT papers are, and I don't know what day it was, but I ended up picking up one of the most toughest papers and the sets were really challenging. So I was just surprised that this is this kind of practice. I need to do more such questions. I had anticipated or intercepted certain questions of that level, but I felt like I need to do more practice. So उस दिन जब वो hit हुआ ना तो थोड़ा confidence break हो गया DLR का. That's when the trajectory started going down score का. But again, you need to just keep on practicing and I built it upon it. And I guess एग्जाम के एक दिन पहले भी सिर्फ मैंने DLR के 5 सेट सॉल्व किए थे ओके, एंड मैथ्स के फॉर्मूला क्वांट्स के फॉर्मूला कौन दैट्स से ऑल. फॉर्मूला, दैट्स लवली. हर्ष, अभी ना काफी सारे जो मेरे व्यूअर्स बच्चे हैं, इनको क्या लग रहा होगा यार, सर ये तो ना NIT जयपुर का है, बराबर. सर ये तो वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट भी था, तो इसके लिए MBA करना बड़ा आसान था, इसने तो LR और क्वांट्स में ऐश कर रखी है, तो इसके तो हर बार सिम कार्ड में भी जबरदस्त मार्क्स आते होंगे. माइंड में यही आता है. तो वाज देयर अ सिम कार्ड जहाँ पे आपकी एकदम ही मौत आ गई हो कि सर ये लो, ये देखो मेरे जैसे बच्चे के भी इतने आ गए थे, फिर भी मैं कैट में 99.88 ले आया, I ऐसा कुछ था? mean, one of the SIM cards, DLR नहीं चला, VRC तो मोस्टली नहीं चलता था. I mean, I hardly remember getting even beyond 20. मतलब सिंगल डिजिट तो बहुत बार देखा है. 15, 11, 12, 15, that was my range. वर्बल, Verbal, yes. Even till what, end of October? But यहाँ बहुत लोग रो रहे होंगे अभी कि सर ये ब्रो है हमारा. वर्बल में तो कम से कम ही हो रहा होगा. I mean, I guess I scored 38. That was the lowest marks, and that 30, 38. I'm not. I okay, don't in remember. 30s Yeah, essentially. it was 30s. And तीनों सेट मिला के that too. उसमें क्वांट्स में ही मार्क्स आए थे खाली, and I guess DILR and VRC में सिंगल डिजिट मार्क्स थे. अच्छा, DILR में भी Yeah, सिंगल डिजिट, DILR उस दिन टफ आ गया था, VRC होता नहीं था, क्वांट्स आता था तो कर दिया. उसमें भी लेकिन बहुत ज्यादा तो आए नहीं है बहुत कॉइंस में. ज्यादा भी आए नहीं 20 नंबर आए होंगे, 20 22, 20-25 which is again बैड. बैड. कुछ लोग को अच्छे लग रहे होंगे प्री, अभी लोग प्री सिम कार्ड्स दे रहे हैं जो काफी आसान होते हैं. Yes. तो 38 नंबर लाया भाई, तो अगर 38 लाने के बाद भी 99.88 आ सकता है, तो आई थिंक काफी बच्चे broadly बैठे the होंगे. trajectory जो मेरे मार्क्स का था, आई थिंक आई यूज्ड टू सी सम पीक्स बट नेवर क्रॉस्ड 80 मार्क्स. कभी भी नहीं क्रॉस किया था अक्टूबर एंड तक. आई वुड से 80 never crossed नेवर 80. क्रॉस्ड 80. Oh my god, this is actually surprising. I didn't I know mean, this at all. yeah, 80 आई नेवर क्रॉस. आई गेस 82 भी आया था, वो भी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आया था, 82 83. एंड वो Oh. नवंबर का मंथ वाइट प्लेट फॉर मी वाज कि आई गॉट वर्क फ्रॉम होम फॉर 24 स्ट्रेट डेज. So I was at home and all I had to do was just prepare for my exam, and I started working more harder then. And तब slowly rise हुआ, and in one of the past CAT papers I actually ended up scoring 110 something. हाँ. तो तब थोड़ा ऐसा confidence build हो गया कि yes it is possible, but you just need to play all your cards right and you need to be there in the paper in the moment. रहना है उसमें. बस उसमें रहना है. Brilliant. I mean, this is actually something I absolutely did not know about. I could have never imagined कि तुम्हारे नवंबर तक 80 नंबर के ऊपर ही नहीं गए मार्क्स. Yeah, end of Because October. 80 तक तो काफी 98 परसेंटाइलर्स भी चले गए हैं काफी बार, बट इवेंचुअली कैट में अंडर परफॉर्म कर गए ना 8 बार. बट देन with this kind of thing till November, I think this is, I almost feel you cheated in the exam. Obviously you did not because there's no scope. I mean, so अगर पूरा ट्रेजेक्टरी देखें तो लास्ट के जो 3-4 डेज थे इट वाज ब्रॉडली कि देयर वाज अ स्टीप राइजिंग कर्व इन माय मार्क्स. मतलब जो लास्ट 3-4 दिन थे आई स्टार्टेड फ्रॉम 85 88 97 105 112 and then in paper I ended up with 122 or 123. मतलब एकदम ऑप्टिमल चले होते हैं ना, आखिरी पेपर में सबसे ज्यादा लेकर आ गए. Yes, it was highest. Brilliant. Actually, this is what we ideally expect. जो ट्रेजेडी कह रहा हूँ मैं, तो ट्रेजेडी नहीं, एकदम ट्रैजेक्टरी है आपकी. जो ट्रैजेक्टरी रही, it has been awesome. You were just it was stagnant somewhere, stable at 80, Yes, and then slowly and steadily while you were, getting into November, and by the end of November, you essentially, peaked. Yes. That was your peak, and that's why you ended up at the peak. So that's incredible, yeah, Harsh. I mean, I really feel happy, proud, everything at the same time. That you were able to
perfectly tread that path, you navigate so I mean, beautifully through that sir, path. बहुत बार you feel low when the marks aren't coming and you are working really hard. I mean, office and सबके साथ you're not sleeping, you're sacrificing your sleep. Hmm. I didn't used to go out much. I mean, कहीं खाने चला गया 30 minutes में just have food and come back. So that used to be my weekend for like 3-4 months straight. तो I mean, generally वो एक feeling आती है कि यार it's not turning out to be well. But उस वक्त उस moment में I think all you need to do was कि jump to next. It's okay, learn from your mistakes, analyze it, write it down, and make sure you don't repeat it. I think that was something I actually stuck to one rule that कि जो पेपर दिया उसमें 2 mistake improve करनी है and it Hmm. shouldn't repeat every time. Hmm. So when you start improving your mistakes दो करके by the end of मतलब जब when you go and give your main paper during that time you would be in a very good place. I think just 2 mistakes after every simcat I think बिल्कुल सही कहा एकदम। अगर 2 मिस्टेक्स आप ठीक कर पा रहे improve हैं, कर 2 लो मिस्टेक सही कर दिए तो 8 नंबर तो आपके ऐसे ही प्लस हो गए। 2 माइनस 1 जो गेट -1 कन्वर्ट इनटू गए प्लस 6। राइट. सो 8 नंबर एक पेपर, उस हिसाब से तो तेरे 160 आने चाहिए थे। बट ऑन अ सीरियस नोट, आई टोटली अंडरस्टैंड एंड दिस अप्लाइज टू एवरीबॉडी दैट if you just work on 2 mistakes each paper, you can essentially really escalate or rather yes. improve the kind of marks that you have. So this becomes extremely critical. So see, ये सब अपनी जगह है यार। प्रिपरेशन की आपने बताया कि a weekend for you would be a 30-minute dinner, Yeah, that's all. right? So it might not look as a sacrifice, but it has been an incredible sacrifice in some ways कि यार लगातार 3-4 महीने 5 महीने नॉट इंडल्जिंग इन एनीथिंग, एकदम मंडेन लाइफ रखना, एकदम बेसिक, रोज ऑफिस पढ़ाई 5-6 घंटा, वीकेंड पे भी नो रेस्ट. इट साउंड्स इजी बट इट इज नॉट. इट्स लाइक गोइंग स्लीपलेस ऑलमोस्ट फॉर लाइक 3 months. वो सुनने में लगेगा कि 3 महीना सोया ही नहीं ना आदमी, एक बार ना सो के दिखाओ तब समझ में आता है. सो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट बिकॉज वो करा है मैंने भी कहीं ना कहीं लाइफ में, तो आई कैन एसेंशियली रिलेट टू दैट इन सम वे. सो दैट इज ग्रेट. सो अब दिस brings me to a question, जब इतना सब करते थे, डिड यू फाइंड सम टाइम टू अनवाइंड? ठीक है, आप पार्टी नहीं करते थे, ये सब नहीं करते थे, बट किसी तरह से अनवाइंड करना, क्या प्रिपरेशन जॉब सब चल रहा है, नाउ लेट मी जस्ट अनवाइंड, लाइफ जीना भी तो है, तो उसमें क्या कुछ That's when करते I थे? used to travel back to Ahmedabad. ओ. Yeah, I used to travel once a month to हम्म. Ahmedabad to just don't do everything and completely just relax. I mean, I used to still study. The study schedule did not change for me then, but वो जो daily course होते हैं, when you are away from home, you have to manage so many things. Food का देखो, room cleaning and everything is there. राइट. So I mean, वो चीज़ें जब रुक गई ना, that was some free time for me, and that's when जब अहमदाबाद I used to go for movie, I used to go out for dinner, I used to meet my friends here. So things were going well for me उस तरीके से. Once a month I used to have a sort of cheat day kind of it. ऑब्वियसली But दैट yeah. इज समथिंग यू डिजर्व. वंस अ वीक भी आदमी डिजर्व करता है, हम तो यही बोलते हैं हफ्ते में सब कुछ करो. डिड यू आल्सो हैव सम क्रिएटिव बेंट, हर्ष, लाइक कि भाई सर ये सब करता हूँ मैं, डू यू आल्सो हैव अ क्रिएटिव साइड टू यू? I mean, I used to I enjoy playing sports, but तब छोड़ना पड़ा था वो भी क्योंकि tiredness, office and everything, you just can't do all of those things, थिंग्स right? You टुगेदर. need to prioritize things, I guess. अब आई एम अहमदाबाद जाओ, वहाँ तो बड़े बड़े ग्राउंड हैं एकदम, लपक के खेल सकते हैं आप वहाँ Yeah, पे. I mean, I saw yesterday badminton court का photo. It's very fancy. हाँ, it is. I mean, that is my route sometimes when I go home. So Okay, I have a very good visual of I am Ahmedabad from the the bridge. flyover, right? Yeah, so I can very clearly see people playing out there in the Yes. night. So आप लोग की life तो वहाँ एकदम chill, and MBA actually is quite chill. I mean, I don't know, आपको already idea आ ही चुका होगा I mean, कि it is rigor, but you enjoy a lot. I you mean, do. अब 24, 25, 20, 22 साल के सब लड़के लड़कियां एक साथ आ जाएंगे. It's like a one big picnic एक जगह पे डाल दिया है ना. एक एक बोलते हैं ना, एक एजुकेटेड स्प्लिट्सविला चल रहा है वहाँ पे, नॉट रियली स्प्लिट्सविला, बट या oh इन सम yeah. वेज अ रियली नाइस कूल फैंसी प्लेस, हम उम्र लोग, सिमिलर interests, similar Yeah. intellect. So it's going to be a pool of an absolute, it's going to be an absolutely incredible journey. Let me put it straight, Harsh, because I've been through a similar thing. So I just know those 2 years are something that you'll trade anything off for those 2 years. That's a recommendation as well now कि वो जो जियोगे ना उसको इतना खुल के और खुशी से जीना ना, जिसकी कोई हद नहीं है, बिकॉज वो लिटरली विल बी द बेस्ट डेज इन सम वेज. Yes. Maybe you might get to see a lot of peaceful days after that, but Mhm. those 2 years absolutely I can memorable. understand. I've been in hostel in NIT Jaipur, so I know what that is, and And it's another it's chance क्योंकि yes. आप, I am assuming NIT को मिस करते होंगे अपने Yeah, कॉलेज डेज को. definitely. So this is your second chance at that. Yeah. Right. So यार हर्ष, मेरे को ना एक चीज बड़ी लगती थी पहले भी कि यार
जो अच्छे बच्चे हैं, देखो वीक बच्चे हैं उनको तो क्या कोचिंग लग जाती है कि सर हमका तो मैथ ही वीक है, वर्बली वीक है, ये है वो है। एक अच्छा बच्चा, नाउ यू विल बी अ गुड एग्जाम्पल कि सर मेरे को तो बेसिक्स काफी अच्छे से आते थे। Hmm. Do you think a coaching institution really aligned you to get this? Like, do you also believe कि सर ये मैं खुद भी ले आता अगर मैं घर पे बैठ के पढ़ता, या do you think the structured curriculum, the things that are done at a coaching institution? See, it's not about IMS per se. I'm talking about any institution in general because see, we want to understand कि बच्चों के लिए ज़रूरी है कि नहीं, Right. right? So do you think that played an important role? It was an important cog in your wheel, to eventually end up with what you have today. Yes, I would say even I agree, and I have started recommending my friends who want to go for MBA that don't do it yourself, because you need that structure in your daily routine. Once you have a 2 hour lecture every day, you will be dedicated that this time, this particular time needs to go for your studies, which generally doesn't happen when you study for yourself, unless you are way too sincere or way too, I mean, very strict and particular about your See, it is schedule. very difficult to be more sincere than what you have been Yes, because yes, like on a yes. serious note, मजाक अपनी जगह, Mm-hmm. 9 घंटे से ज़्यादा की नौकरी, उसके बाद 5-6 hours of dedicated time towards study. I don't think there can be anything more sincere than this. So that's the reason I'm asking you, like for a sincere kid like you as well, it becomes imperative कि एक structure मिल जाए तो मैं मेहनत सही direction में कर पाऊंगा. Direction ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, Hmm. direction मिल जाती है. क्या ऐसा Yes. कुछ होता है या नहीं? I remember the first day when I decided to visit IMS, and तब I and my mom were having a discussion कि खुद कर लूँ मम्मी, I think maths is simple, DLR है, VRC है, and mom was like, let's go and talk to them. Mhm. And after having a discussion there with I guess Nishchal was there, I guess I was Nischal sir, talking to okay. him. Mhm. So he actually guided me well. He shared some numbers that these many converts are there, these many people are enrolled, and he put a very good point, and which even my father later put it to me, that it's more about a routine. You need to make cat part of your life, which doesn't happen if you're trying it by your own self, because you would be more lean towards just skipping some particular day or missing out on things. But I guess that was the main thing that I decided to go for IMS, because, or a coaching institute here, that specifically because you get that structure, you get all the materials, you have experienced faculties, you, Advait sir and Vipul sir. I think I'm humbly and very much thankful to all of you for all the guidance. I mean, I remember messaging Advait sir some of the days when my scores weren't there. I think you need that back support. Yeah. True. So I think that played the part, and learnings are there. You have given so many cat over the years, and you are yourself an ex IIM student from Oh IIM my Mumbai, God. right? शायद. So I mean, you guys know how things work out and what needs to be done and what is necessary in the moment. So True. I think I would trust your judgment more, because you have been through the same journey, and that is where I think I decided to go for IMS, because I wouldn't have brought this much sincerity if I would have gone by myself, knowing that I myself know that I'm very particular and disciplined about my things which I prioritize. But again, this wouldn't have been possible without a back support, I think, which IMS was there for. Fair. I mean, yeah, the kind of answer that you gave right now, I was not expecting that, but yeah, it overwhelms us as well because it is directly us that you're talking about. So Yes, it yes. feels good. We obviously are very proud of you, and when you reciprocate in the same way, it. मैं अगला क्वेश्चन ही भूल चुका हूँ. Okay, I don't even remember what do I need to ask you because you get so engrossed when you're hearing something कि भाई because in a way this is a recognition of the efforts put in by the people who Yes. work behind the scenes. Hmm. And when you see your kids on the stage shining at I am Ahmedabad, I am Ahmedabad का भी बंदा alumni होने वाला है. So Right. that's such a beautiful thing. So how like मैंने अपनी तरफ से express कर दिया. For you, how was that feeling? आई थिंक कुछ वहाँ पे कुछ मैंने स्टोरी सुनी है, टॉफी स्टोरी होती है कुछ अहमदाबाद की. Yes, yes. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस व्हेन यू कन्वर्टेड? क्या था? I had a very unique and a different experience, I would say. So after a very stressful interview, I mean, I was just after the interview they handed over eclairs. They generally give one eclairs. Eclairs, correct. Yeah, yeah. हाँ. So I just took it, and I was stressed because the end part of my interview wasn't the way I should have taken it to, but it just didn't turn out to be well. Hmm. So I was a bit stressed up in the moment, and I just
they gave me a chocolate. The Hmm. moment I stepped out of room, I opened the eclairs and ate that chocolate. You I'm ate like, it. I felt like I just need to eat something, and that's when Oh. I just ate that chocolate. Generally, I've heard that people keep it Correct. till the day when they get the call, Till the, but uh, I just ate it and I was carrying that wrapper. I brought some courtesy from mind and tried to keep something as a okay. part of it. And for 3 months, I was carrying it. And I was in Spiti Valley while the results came out. And that's when I kind of just took out the wrapper from my wallet and just threw it out of the window. I was traveling on the vehicle and just threw it out of the window. And now the feeling was that it's done and dusted. Wow, that's lovely actually, because people keep such souvenirs even after converting. So you had a very different, route. I mean, this People is would not done. eat it. People would not eat the chocolate. They'll keep it. You ate it immediately after getting out of the interview. So that's different. Secondly, people would keep the wrapper, and you're like, okay, now it's done and dusted. So now just get rid of the paper. So I think that's the go getter achiever attitude. कहीं ना कहीं, हाँ, हो गया. This is done. Task done and Next. dusted. So it must have been a beautiful experience. So just walk me through that emotion. When you converted it, wrapper तो फेंक दिया. उसके बाद thought क्या था दिमाग में? I mean, first of all, once you check, nobody believes in first go that you have converted it. हाँ. I just checked the number is mine, the name is mine, everything is going Okay. fine. I logged out, I logged in again. Is it a glitch? Oh, you logged in again? Yeah. You couldn't believe it. Because it is really big. I mean, I am Ahmedabad. I have been in Ahmedabad, and I remember the walls were red bricks. So I used to ask my mom. My mom is also an MBA. She's also a silver medalist from a college. Oh, But beautiful. Okay. so she used to point it out to me that this is the best college, the best business school, and it's very difficult to get in here. And I don't know, I was naive or what, but I just told that isme jaunga mummy. And Hmm. I think that thing just played back into my mind that this is done. I remember calling the very first call to my father because I think he would be the one who would be really happy in the moment, and he took my mom on the conference call and they were really happy. Yeah, buddy. I think this is a beautiful saying in the language, English language, which you think you're not good at, but it says it simply says that he did not know it is impossible, so he did it. So you just had a very innocent thought कि मम्मा मैं जाऊंगा यहाँ पर बहुत मुश्किल है यहाँ जाना and you just ended up कि पता ही नहीं था कितना टफ है. Yes. अबैकस कर रखा था जीवन में, थोड़ा एलआर कर लिया, थोड़ा वर्बल पढ़ लिया, and you're like through. I think I started enjoying my journey. जब CAT का preparation था, I was enjoying that part. ठीक है, ups and downs are natural. I think कुछ भी करो, there are there, but you need to enjoy what you do, and I think I was enjoying the Actually, this process. is critical because when people would be like surprised कि सर ये 5-6 घंटे पढ़ रहा था, पहली बात झूठ बोल रहा है. एक पल को लग सकता है 9 घंटे के 9 के साथ 5-6 घंटे कैसे पढ़ूं सर मैं तो कॉलेज के साथ भी नहीं पढ़ पा रहा या पढ़ पा रही. लेकिन आपने ये किया क्योंकि ऑब्वियसली यू हैड सम पैशन कि भाई मुझे पसंद आता था ये करना, तभी आप इतने एफर्ट्स डाल पाते. वो एक ऐसी बोला जाता है कि एक 14 किलो का सिलेंडर उठाने में या 20 किलो का सिलेंडर उठाने में मौत आती है लोगों को, लेकिन वहीं पे अपनी की गर्लफ्रेंड होगी तो इट्स वेरी इजी. सो आई थिंक द इंटेंट मैटर्स इन अ लॉट ऑफ वेज. सो आई Yes. थिंक यू हैड दैट इंटेंट कि भाई मजा आ रहा है भाई तो करते हैं. दैट इज व्हाट. एंड आई थिंक डू यू आल्सो थिंक द एंटायर करिकुलम ऑफ कैट द प्रिपरेशन कि भाई वर्बल Mhm. पढ़ना है, रीडिंग करनी है, Mhm. एलआर अपने अप्रोचेस में इन जनरल लाइफ में लॉजिक लाना है, Mhm. डेटा को इंटरप्रेट करना, बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होना, दुनियादारी की खबर होना ताकि जीडी में बात कर सको, Right. पीआईज में जस्ट द एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद Interact. पीपल इन अ वेरी True. interesting manner. Do you think this is just restricted to CAT, or this is like a very wholesome preparation to make you employable, to make you an entrepreneur in the longer run? Do you think कि वो सिर्फ CAT तक restricted है या फिर it is a very broad thing जो कहीं भी applicable है? I think the main idea from my understanding for CAT and an MBA program is to just get the best version out of get the your best own self. version of you. Correct. And I think the entire process of getting into a B school and graduating from a B school, I think the entire process is aligned to this particular aim that just get the best version. Mhm. And it starts from the day one when you decide to enroll for CAT. Okay. The entire process for CAT, all the three subjects are really relevant. We need to know, we need to have some basic understanding, we need to have reading ability, we need to have logical understanding, we need to have some basic numbers on our tips of fingers. I mean, if you don't have, then somebody might make a fool out of you Correct. if you can't understand things in the moment. Mhm. So the entire part of this CAT, and I think now I'll go into B school, I'll understand more how things are. But as far as now,
this is what is my understanding is. No, that absolutely is correct. And I think, now you will cherish this entire journey. जब नहीं निकलता है तो आदमी भूल जाता है कि यार ठीक है यार वो प्रिपेयर किया था कुछ तो नहीं निकला. But now I think you will literally have these 8 odd months that you have done your preparation for. ये बोलते हैं cherished वो रहेगा. Because Yes. अगर again, because for me also, it has been 6-7 years now Mhm. that I did my MBA. So before that, the preparation time that I had, I think there was a lot of evolution that happened within. Yes. Right, and that I really love that part. I really want to have that sincerity again that you have just shown in the last 6-7 months. Mhm. वो sincerity वापस ही नहीं आती क्योंकि एक गोल था उस समय. अभी Yes. आपके लिए भी था कि चलो एक आई एम अहमदाबाद चलते हैं ना यार, है कि नहीं, जेई की प्रिपरेशन करी है तो चलो एक Yes. टॉप नॉच क्या है, टॉप कॉलेज ही मारते हैं अपन जाकर. एंड यू डिड इट. Yes. So it's incredible, Harsh, to be honest. मतलब I really, because I've never seen anyone get nurtured in front of me. और वो from being 80 marks 70-30 marks से धीरे धीरे बढ़ के वो सीधा आई एम अहमदाबाद ही पहुंच गया लड़का. So it's a journey of exploration for me as well. So Mhm. I was privileged in a lot of ways कि मुझे एक बच्चा ऐसा दिखा जो इसकी मैं पूरी जर्नी कहीं ना कहीं दूर से, ऑब्वियसली हम आपके घर आके तो नहीं देख रहे, Right. but in some ways understanding the challenges of going to Mhm. Chennai, shifting from offline to online, Yes. a change of mentor online, SAB, it is a challenging thing. Yes. Correct. So all of these things, these challenges, sleeping for just 6 odd hours. Yeah. See, sleep is important. So आप कम सोते थे, mundane life कर ली, just weekends पे थोड़ा बहुत. So all of that is really inspiring, and I would want कि आप सब समझें ये बात. 6 महीने बचे हैं तुम्हारे पास भी, बन जाओ हर्ष मनियार. है हिम्मत तो सामने बैठा है, करो. कमेंट में डाल दो लिख के कि सर मैं करूंगा हर्ष मनियार से 99.9 लेकर आऊंगा. ये तो 99.88 पे रुक गया, ऐसा सोच लो. बेटा उतना लाने में ना मौत आ जाएगी. इट्स एन I इनक्रेडिबल think फीट. it's not about they have to become me, but it is more about they just need to get the best version out of themselves. I think लो समझ लो. everyone is capable. The system is really fair. इनको ही बोलो. System is really fair actually, but it's just that you need to realize that how you want to do it. It's very unique for everyone, and I think I found my way in the Correct. moment. So it So just turned essentially, out. it is just becoming the best version of yourself. You Yes, don't have to be a yes. Harsh Maniyar. No, You have just to be just you need whatever to you be are. Mr. X or Miss X, whatever it is. X मत बोलो, ये बच्चे भावुक हो जाते हैं. Okay, so I think with that, Harsh, it was a pleasure having a word with you. So thank you so much for your time, and I just hope you have an absolute blast at IIM Ahmedabad. जहाँ जाओ एकदम तबाही मचाओ, और उसके बाद तो फिर यार everything will be at your feet. So all the very best. Thank you. Do Thank well you in your so life. much. Thank you so much. So हर्ष यार, एक चीज थी, अब जो एवरेज बच्चे होते हैं उनमें अकड़ तो नहीं होती भी है, हाँ हम कर लेंगे, होता नहीं है. बट अच्छे बच्चों का एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी ओवर टाइम कि दे जस्ट थिंक के सर हमको कौन आता है, हम बहुत जोरदार कर रहे हैं विद द काइंड ऑफ अबैकस यू हैड. और मैं जो बताया कि एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस ही दे दिया तुमने मेरे को एक पल को, क्या देखो तो मुझसे अच्छा आता है, मुझसे ज्यादा तेज हो रहा है ये, है ना. तो फॉर अ कैंडिडेट लाइक यू, डिड इट एवर कभी ऐसा एक थोड़ा सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आए हो क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और उससे काफी बार होता है कि सिली मिस्टेक्स बड़ी सारी होने लगती है, ऐसा कुछ होता था आपके साथ क्वांट्स में कभी? I mean, one thing which was really consistent for me for like whenever I used to solve was कि कोई चीज़ अगर आती है ना तो बस फटाफट कर दो. Just I used to just rush into it, and because of which I used to commit silly mistakes. So when I say that quants is my strongest hold, or I have a very good command over quants, at the same time I used to sometimes get very bad marks in quants also, just because of this very bad practice of mine of rushing into things and committing some of the silly mistakes. Okay. So this was one of the fears also that I actually had, and even in CAT paper I did commit 3-4 silly mistakes. I Oh, you mean, did? Yeah, I did. You lost 16 odd marks then. I know. So 99.9 I पार mean, था I यार was फिर. getting 50 plus marks in all the papers of at least for quant section in last entire 1 अब week. तुम डिमोटिवेट कर रहे हो, उनके 50 आ नहीं रहे, ओवरऑल तुम कौन से 50 लेके आ रहे हो? हाँ. But it can be done. I think मैंने भी lows देखे quants में, 12-13 marks भी देखे. ऐसा नहीं है कि it was always 30 plus. 12-13 भी Okay. देखे, but खुश हो जाओ. you just need to, I mean, एक हैबिट बनानी है कि वर्क करते जाओ, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड आइडेंटिफाई कि कौन से क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं, उनको पकड़ लो पेपर में भी, उनको तो सही करके आना ही है तुमको. हाँ. This was something which needs to be This done. is actually critical because we always teach the kids that it's not just solving the entire paper. स्कूल में जो करते थे कि पूरा पेपर करके ही आना है, टाइम In fact, कंस्ट्रेंट ही sir, नहीं है. इनफैक्ट सर एंटायर कैट पेपर में एक रियलाइजेशन था मेरे को कि इट्स नॉट अबाउट स्कोरिंग वेरी हाई और नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू अटेम्प्ट द राइट क्वेश्चंस. करेक्ट.
the entire CAT paper revolves around this concept. You need to have a presence of mind in the moment and just need to pick the questions that Pick the this is the one I need to attempt. Correct. Basically, it's the art of picking the right Yes, questions instead of yes, solving the entire yes. paper. Don't take it over ego. I think I did that initially. I had an ego solving problem. Yeah, that happens because इससे tough है तो मैं करूँगा. हाँ, यार नंबर तो 3 ही मिलने वाले हैं. Then right, why? right. So you always suggest, अब तुम लोग को समझ में आ रहा है बेटा 99.88 वाला भी सारे सवाल नहीं कर रहा है. वो छोड़ दे रहा है कि भाई ये टफ है, नंबर तो 3 ही मिलने हैं, इग्नोर. आता है बट अभी जरूरी नहीं है, बाद में देख लेगा. हाँ, एग्जैक्टली इन द हाँ, साइकिल दैट हाँ, आगे आते हैं घूम के बाद में आते हैं घूम अगर के. लगेगा तो. राइट. दैट्स इनक्रेडिबल. सो हर्ष, मजा ही आ गया आपसे बात करके ना. जान के चीजें काफी वैल्यूएबल इनपुट्स मिले हैं आपसे बिकॉज आप खुद परसेंटाइल लेकर आए हो. सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टॉकिंग टू यू कि तुमको पता है कैसे लाने हैं वो मार्क्स. सो दैट इज इनक्रेडिबल. सो थैंक यू सो मच हर्ष. लेकिन मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा आखिरी में, जब मैं तेरे को अगली बार तो कोई देखो पूछेगा ना IMS क्या है तेरे लिए guess- एक वर्ड में. I guess IMS, one word would be backbone for me. I Ah. mean, it's the perfect support. I mean, what is our tagline? It goes like results matlab IMS. I mean, कैट मतलब IMS. cat matlab IMS. Results मतलब IMS. IMS. I सब guess कुछ कैट से related कुछ भी. I think I totally agree with your tagline. I mean, it's very apt and it worked out at least fine for me. And It also says IMS trusted for success. Do you think you're successful now? I think it's very early to say that. I Okay. mean, it's a very long journey. I mean, I'm sure. And success का definition भी बहुत अलग अलग होता है. But at the Yes. same time, it's just another step. I think stepping We're stone. just But taking IIM a step. Ahmedabad is a huge step towards success. Yes. So we hope that you climb all the possible ladders towards the ultimate success that you want in life. So thank you so much, Harsh. It was incredible talking to you. You have a great time at IIM Ahmedabad. Thank you so much. Thank you for having me. All right. Thank you. Thanks.